लंबे समय से देश के लाखों कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे। उनकी मांग नहीं सुनी गई। उन्होंने रामलीला के मैदान में आंदोलन किया, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। लखनऊ में किया, अलग अलग राज्यों की राजधानी में किया, जिलों में किया, बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए। और जब 4 राज्यों का चुनाव अभी आने वाला है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार यूपीएस लेके आई है। कह रही है कि बिल्कुल क्रांतिकारी कदम है और जैसे पुराने पेंशन की स्कीम थी वही स्कीम है ये। लेकिन इस यूपीएस की हकीकत आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। एकीकृत पेंशन योजना ये भारी संख्या में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को पेंशन स्कीम से वंचित करेगी। नंबर 1, देश में लाखों की संख्या में काम करने वाले अर्धसैनिक बल जो अपना जान जोखिम में डालकर भारत माता की रक्षा करते हैं, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग इस पेंशन योजना से वंचित रह जाएंगे, पेंशन पाने से वंचित रह जाएंगे। ये योजना कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। इसमें सरकार कोई एहसान नहीं कर रही कर्मचारी के ऊपर। सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी को उम्र की छूट होती है, यानी कि 40 साल तक एससी, एसटी वर्ग के लोग सरकारी नौकरी पा सकते हैं और 38 साल तक पिछड़ा वर्ग के लोग नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी। अब सपोज कीजिए कि किसी को 36 साल में नौकरी मिली और वो दलित और आदिवासी और वो ओबीसी है। इस पेंशन योजना के बारे में क्या लिखा हुआ है कि 25 साल की नौकरी पूरा करना आवश्यक है, तब आपको पेंशन मिलेगी। तो सरकार जो नौकरियों में दलित, आदिवासी और पिछड़ों को छूट देती है, वो पेंशन योजना में उनके लिए बेकार हो गई। तो ये पेंशन स्कीम इस देश के लाखों दलित, पिछड़ा और आदिवासी समुदाय के लोगों को पेंशन की सुविधा से वंचित करेगी, उनको पेंशन नहीं मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2, अर्धसैनिक बलों की बात करें। अधिकतर अर्धसैनिक बल के लोग 20 साल की नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम में, ओपीएस में, उनको पूरी पेंशन मिलती थी, यानी कि जो अंतिम उनकी सैलरी होती थी, मान लीजिए अंतिम सैलरी उन्होंने निकाली 1 लाख रुपए, तो उनको 50,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलती। अब तो आपने कह दिया साहब 25 साल नौकरी करना जरूरी है, 20 साल में वो रिटायर हो जाते थे। अब पहली बात तो 25 साल तक नौकरी करें, कर सकते हैं, लेकिन घिस घिस के नौकरी मतलब कोई करना नहीं चाहता, अब वो पेंशन से वंचित हो जाए। तीसरी बात क्या है, जो मैंने कहा कि कर्मचारी का पैसा लेकर पेंशन देने की योजना है। पुरानी पेंशन की स्कीम में आपका जो पैसा कटता था, कभी बेटी की शादी करनी हो तो आप जीपीएफ का पैसा निकाल सकते थे, कभी घर मकान बनवाना हो, छोटी सी जमीन का टुकड़ा लेना हो तो बिना ब्याज के आप अपना पैसा निकाल सकते थे। और जब आप रिटायर होते थे तो आपको पूरा पैसा जो आपका जीपीएफ के नाम पे कटता था, वो पैसा आपको मिल जाता था। और उसके साथ साथ अंतिम जो आप सैलरी निकालते थे, उसका आधा बेसिक प्लस डीए का आधा आपको पेंशन मिल जाती। इस योजना में क्या किया, अगर आज से आप नौकरी करेंगे और आपकी उम्र 20 साल है तो याद रखिएगा 40 साल तक, अगर 60 साल आपने नौकरी की तो 40 साल तक आपकी सैलरी से प्रति माह 10% की कटौती होगी पेंशन के नाम पे। लेकिन जिसकी कटौती 25 साल तक होगी उसको तो पेंशन का लाभ मिलेगा, लेकिन जिसकी कटौती 20 साल होगी उसको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये कौन सी योजना है भाई? तो यूपीएस देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। यूपीएस एनपीएस से भी ज्यादा बदतर है और यूपीएस कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना। और 2-3 चीजों की स्पष्टता नहीं है, मैं आपके माध्यम से सरकार से उस पर स्पष्टीकरण चाहूंगा। मान लीजिए ईश्वर न करे कि किसी का आपने 40 साल तक उसकी नौकरी में 10% सैलरी काटी और 62 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। 2 साल उसने पेंशन योजना का लाभ लिया और उसके बाद मृत्यु हो गई, तो आगे जो उसका पैसा जमा है आपके पास, उसका क्या होगा? उस पैसे का क्या करेंगे आप? उनकी पत्नी को देंगे? अगर मान लीजिए पति पत्नी दोनों नहीं है तो क्या उनके बच्चों को देंगे, या वो पैसा सरकार के खजाने में रखेंगे? तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि यूपीएस की योजना बंद की जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम जो इस देश के लाखों कर्मचारियों की मांग है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए।